के लोग चौकी इंचार्ज की भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं। उसकी जांच करा लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, बसपा का मामला नहीं है, यह समग्र हिंदू समाज का मामला है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समग्र हिंदू समाज का नेतृत्व करता है। राजनीतिक लोग क्या करते हैं, उनकी योजना क्या है, मैं नहीं जानता। ये मेरे धर्म की बात है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। गौ बंद करने के नाम पर बस बार बार पर्दा डालने की कोशिश और हर बार पुलिस प्रशासन के किए गए दावे ढाक के तीन पात की तरह बिखर जाते हैं। प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, अगर हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई गौ माता पर प्रतिघात किया गया तो फिर तैयार रहिए हम। मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस नहीं सक्षम है, तो हम लोग कार्रवाई कर देंगे 24 घंटे के बाद। पहली मांग ये है कि जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आप सुनिश्चित करिए, इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। जवाब चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, अगर आप जवाब देने में सक्षम नहीं है तो बजरंग दल का प्रतिघात भी नहीं आप झेल पाएंगे। बंद करो, इस तस्वीर को दिखाइए कि 24 घंटे का कोतवाल साहब आपको अल्टीमेटम में दे रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर इनके खिलाफ जिन्होंने ये किया है कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल और विहिप दिखाएगा। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी माता है, इसको पूजा जाता है। दुर्गा नगर के पास कुछ लोगों ने सड़क को जाम कर लिया है। दोनों तरफ से बाकायदा बाइकें खड़ी कर दी गई हैं और लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जानते हैं क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि लगातार गौ की जा रही हैं, गौ बंद नहीं हो रही हैं, गौ तस्करी पर यहाँ की पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। बाकायदा गौओं पर पर्दा डालने की कोशिश बार बार की जा रही है, जिसको लेकर लगातार चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे हिंदू युवा वाहिनी के लोग हों, चाहे बजरंग दल के लोग हों और तमाम ऐसे जो भाजपा संगठनों के लोग हैं, उनके द्वारा लगातार इस बात का आक्रोश पैदा किया जाता है और लगातार सड़कें जाम करने की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही। आज एक बार फिर से जयसिंहपुर कोतवाली अंतर्गत आप पीछे तस्वीरें देखिए किस तरीके से दो गायों की गए सड़क पर और इसके बाद उसके पीछे तमाम ऐसे हैं जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, उनके द्वारा इस सड़क को जाम किया गया है और जिसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लोग लगा रहे हैं, वहीं गौ बंद करने की लगातार मांग की जा रही है। तस्वीर को दिखाइए, जरा इस तस्वीर को दिखाइए कि किस तरीके से डायल 112 आई और इसके बाद सड़क जाम होने की वजह से इस तरफ से मुड़ करके लोग जा रहे हैं। और ये कोई आज की घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली जब तमाम हिंदू जो संगठन हैं उनके द्वारा गौ बंद करने की मांग की गई, लेकिन अभी तक लगातार गौ बंद नहीं हो रही हैं। क्या हो गया, क्या मामला हो गया? भाई साहब, इस तालाब में पर्याप्त मात्रा में गौकसी हुई है और 2 सिर यहाँ पे लाए गए हैं, बाकी सिर वहाँ दबाए गए हैं। पूरा तालाब फटा पड़ा है और पुलिस प्रशासन की इतनी शर्मिंदगी वाली बात है, उन्होंने उसको दबवा दिया जेसीबी से सुबह में उसको दबवा दिया गया है। भगा दे रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं उसको भगा दे रहे हैं वहाँ से। हम लोग सुबह गए वहाँ पे, पुलिस वाले भगा दिए। 112 नंबर ने उसको भगा दिए। सुबह जिस जेसीबी से दबवाया गया है उसका वीडियो साक्ष्य मौजूद है हम लोगों के पास, वीडियो साक्ष्य मौजूद है जी। चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे जानते क्यों लग रहे हैं? क्योंकि लोगों में आक्रोश है। तमाम जो हिंदू संगठन के वो लोग हैं उनके द्वारा लगातार न्याय बंद करने की मांग की जाती है, लेकिन अभी तक कुछ परिणाम निकल के नहीं आ रहा। क्या मामला होगा? हम सुबह हमें पता चली तो हम आए थे यहाँ बिरसिंहपुर से, मेरे दोनों चौकी के सिपाही पहुंचे थे और ये लोग कह रहे हैं वीडियो ने बनाई है, किसी को सूचना मत दीजिए। हम बोले गौ माता क्यों हो रही है, आप लोगों को सूचना बार बार दिया जा रहा है। कह रहे हैं हम लोग दबिश देते हैं, हम दबिश देके तो हमको मना कर रहे किसी के पास फोन न करिए, हमारी गाड़ी बैठ चौकी चलिए। हम बोले क्यों चौकी चलें, फिर सबको हम फोन करके बुलाए, तब ये लोग फिर हम वीडियो बनाने लगे, जेसीबी बुला के दबवा दिए, हम वीडियो बनाने लगे तो भाग गए, लेकिन वीडियो बनाया हूँ। कहाँ की पुलिस थी? बिरसिंहपुर चौकी इंचार्ज थे, सिमरी चौकी इंचार्ज थे और बिरसिंहपुर के सिपाही थे, दोनों चौकी सिपाही थे। ये लोग जेसीबी बुला के और दबवा दिए, फिर जब हम वीडियो बनाने लगे भगे और ज्यादातर बिना वर्दी के सिपाही थे और कह रहे हैं कि ये मामला दबा दो। हम कहे गौ माता हम दबा देंगे, हमको मना करें, हम कहे हम मानने वाले नहीं हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। कह रहे हैं कोई कार्ड मिले तो हमको बताओ, हम कहे हम आपको नहीं बताएंगे, हम उसे खुद आपको क्या बताएंगे, आप तो पैसे लेके बगल हो जाओगे।
तब ये लोग जो है कह रहे हैं वीडियो न बनाओ। ये लगता है कि पुलिस प्रशासन गौ हत्या ये सब अंकुश क्या लगाएंगे, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। कह रहे हैं नाम बताओ कौन का, हम कहे हम पता पाएंगे उसको हम देंगे, आपको नाम नहीं बताएंगे, सब मिले हुए हैं। क्या मामला है? लगातार जिले में जिस प्रकार से गोकसी और गो तस्करी की घटनाएं हो रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि पूरे जिले में कहीं भी गोकसी और गो तस्करी की घटनाएं नहीं होंगी। कल हम लोगों ने गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से वहां पर कसाईयों द्वारा गाय ले जाई जा रही थी, कार्यकर्ताओं ने हमारे पकड़ा और उसके बाद स्थानीय पुलिस ने वहां छोड़ने का काम किया। इसको लेकर हमने अपर पुलिस अधीक्षक का कल घेराव भी किया था और मैंने प्रशासन को और यहाँ के शासन को चेताया भी था कि अगर गो कसी और गो तस्करी होगी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन आज परिस्थितियां आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से सुबह यहाँ के गोसाई जयसिंहपुर के थाना अध्यक्ष ने अपने किए पर पर्दा डालने के लिए सुबह ही 8 से 10 गौवंश के वहीं दबवाने का कार्य किया गया और उसके बाद ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। हम प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, अगर हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई गौ माता पर प्रतिघात किया गया तो फिर तैयार रहिए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य करेंगे। हमने निरंतर प्रशासन से कहा कि गोकसी गो तस्करी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है। आज ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। 8 गौवंशों को सुबह मिट्टी जेसीबी बुलाकर मिट्टी दी गई, उसके बाद पूरा तालाब गौवंश से पटा पड़ा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तालाब में घुसकर इनको निकाला है। ये कल रात के गौवंश हैं। मैं जवाब चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, अगर आप जवाब देने में सक्षम नहीं है तो बजरंग दल का प्रतिघात भी नहीं आप झेल पाएंगे। सूचना देने के बाद बीजेपी सरकार में पुलिस बेलगाम है। लगता है कि बीजेपी सरकार में जो तमाम शासन प्रशासन के लोग हैं निरंकुश हो गए हैं, जनता की बातों को नहीं सुन रहे, सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, बसपा का मामला नहीं है, ये समग्र हिंदू समाज का मामला है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समग्र हिंदू समाज का नेतृत्व करता है। राजनीतिक लोग क्या करते हैं, उनकी योजना क्या है मैं नहीं जानता, ये मेरे धर्म की बात है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के वो नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि गौ हत्या करिए, लेकिन करने के नाम पर बस बार बार पर्दा डालने की कोशिश और हर बार पुलिस प्रशासन के किए गए दावे ढाक के 3 पात की तरह बिखर जाते हैं। और वजह यह है कि हर बार इस तरीके से सड़कें जाम होती हैं, हर बार न्याय की मांग होती है और हर बार ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इस बात का दम भरती है कि हमारे राज्य में, हमारे शासन में गौहत्याएं नहीं हो रही हैं, गौहत्याएं बंद हैं। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है और ये आधे घंटे से ये सड़क जाम है। क्या नाम हुआ दादा आपका? श्रीकांत सिंह। क्या देखा आपने? हमने वहाँ गया भैया, हम लोग गए तो हमको वहाँ से भगा दिए, वहाँ देखने नहीं दिए, जेसीबी से वहाँ तोप रहे थे। कब गए थे आप? सुबह जब गए थे? हाँ। कौन लोग थे जो तोप रहे थे? वहाँ भाई एक वर्दी में थे और शादी में थे, वो लोग भगा दिए, जेसीबी से उसको तोप रहे थे वहाँ। अच्छा। हाँ, और ये लोग भी थे साथ में, सबको भगा दिए, खड़े नहीं होने दिए भैया। हाँ। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, ऐसे 1 किलोमीटर दूर के रहने वाले ही हरिबरनपुर। सुबह हम लोग आए थे यहाँ चौराहे पे, तो गए वहाँ पे तुरंत भगा दिए। बार लगातार प्रशासन के द्वारा गौकसी की घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश, लेकिन इसके बावजूद भी गौ तस्करों पर लगाम नहीं लगा पा रहा यहाँ का प्रशासन। आखिर क्या वजह है कि लगातार प्रशासन द्वारा किए गए दावे ढाक के 3 पात की तरह बिखर रहे हैं और ये तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं जब सड़कें जाम हो रही हैं और इस तरीके से लगातार गौहत्याएं बंद करने की मांग की जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, जो दुखद तस्वीरें देखिए, जिस गाय को हम लोग माता कहते हों, जिसे पूजते हों, जिसके स्तन से निकले हुए दूध से हमारे बच्चे पलते पोसते बड़े होते हों, आखिर उस गाय की क्या दुर्दशा योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं और ये लोगों में आक्रोश कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये आक्रोश देखने को मिला और ये आक्रोश आगे भी देखने को मिलेगा। आखिर शासन प्रशासन इन गौ तस्करों पर लगाम कब लगा पाएगा? जयसिंहपुर कोतवाल के आने के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद भी अभी तक बात नहीं बनी है, अभी भी हाईवे जाम है, मान मनौवल की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दुखद तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लगातार 2 गौवंशों सिर रख करके लगातार यहाँ हिंदू संगठनों के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये नारेबाजी अभी भी लगातार की जा रही है और तकरीबन जयसिंहपुर कोतवाल के आए हुए 10 मिनट से ज़्यादा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या चाहते हैं अब? क्या चाहते हैं आप लोग? कोतवाल साहब तो आ गए, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं सीओ साहब, एडीएम साहब सब आए और हमें आश्वासन दें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस नहीं सक्षम है, तो हम लोग कार्रवाई कर देंगे 24 घंटे के बाद।
ये गौ जा रहा है, बराबर ये हत्या गौ है। कोतवाल साहब से मिला आश्वासन काफी नहीं है। नहीं काफी नहीं, क्योंकि बार बार जो है चौकी इंचार्ज साहब को बार बार मैं सेमरी चौकी इंचार्ज साहब को बता रहा हूँ, कह रहे हैं बस दबिश दे रहा हूँ। अरे दबिश देने से क्या हो रहा है? आपसे हम संतुष्ट नहीं है, गौ रहे हम संतुष्ट नहीं है भैया। तो जेसीबी से खुदवा के दबवाया नहीं जाता, अगर खुदवा के दबवा दिया गया है तो हम क्या भरोसा करें इन लोगों पर? तो सीओ साहब आएंगे, एसडीएम साहब आ रहे हैं, तभी आए दिन ऐसी घटना हो रही है। हम लोग 12-12 बजे रात तक नहीं सो पाते हैं, पत्थर लेके मारते हैं, जो लाद के लेके जाते हैं गाँव को। किसके आश्वासन पर आप लोग रोड खाली करेंगे? सीओ साहब आओ, एसडीएम साहब आओ। यहाँ आश्वासन को कोई औचित्य ही नहीं है, ये धर्म पर हमला है और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोतवाल साहब ने हमें आश्वस्त किया है, लेकिन वो आश्वासन से पेट नहीं भरता है। इनके उच्च अधिकारी आए और हमको आश्वस्त करें कि 24 घंटे में हम इसको पकड़ेंगे, जो भी ये कृत्य किया है हम स्वेच्छा से यहाँ से उठ जाएंगे। हमारा ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, और हिंदू जहाँ जहाँ है बड़ी सहिष्णुता के साथ रहना चाहता है। यही अगर और किसी धर्म के साथ हुआ होता तो आज आप क्रिया की प्रतिक्रिया देखते, लेकिन ये हिंदू है जो सहिष्णुता से यहाँ बैठा हुआ है। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई केवल ऐसे कृत्यों के खिलाफ है जिन्होंने ये किया है। और सेमरी बाजार में लगातार की इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जो तत्व इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, यही मुझे चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। तो तमाम जो हिंदू संगठनों के लोग हैं उनके द्वारा लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही है, और ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके का सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, इसके पहले भी 2-3 महीने पहले डिढागूपुर के पास हाईवे जाम किया गया था, वह मामला भी गौकसी का ही था। आज फिर हाईवे जाम किया गया गौकसी के मामले में, और इसके पहले भी एक बार अभियुक्त घर के अंदर से गौ तस्कर पकड़ा गया था। कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, हाईवे जाम हो रहा है। इसका कोई अस्थायी निराकरण है या नहीं शासन के पास? नहीं, बिल्कुल। जो पिछली बार जो घटना हुई थी उस पे वो जो कंकाल मिला था उसका टेस्ट के लिए गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई हुई है उसमें। और इसमें भी मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा है सीसीटीवी वगैरह पूरा देख लें, और जो भी है अगर ऐसे लोग को मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करें, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग बता रहे हैं कि किसी तालाब में, और ये बताया जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे का मामला है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया जाएगा, क्या पहचान कराई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज देख लें, अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, पिछले 1 घंटे से लगातार हाईवे जाम रहा, लोगों ने प्रदर्शन किया, अब इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसमें भी वही कार्रवाई होगी। जो भी अगर ऐसे कोई लोग हैं जो संदिग्ध हैं, जिनके बारे में आप लोग सूचना दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, और आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए इंश्योर करें। यहाँ के लोग चौकी इंचार्ज की भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं। उसकी जांच करा लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको हटा दिया जाएगा।